आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 क्या चैप्टर गति। गति क्या होती है? तो मतलब कोई भी वस्तु होती है, कोई भी वस्तु है वो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है। कोई भी वस्तु अपने समय के अनुसार अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, और जब स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। अब गति में हम लोग पढ़ेंगे वेग के बारे में। वेग क्या होता है कि यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो वह एकांक समय में जितना भी विस्थापन होगी, जितनी भी विस्थापित होगी, उसी को हम कहते हैं वेग। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग इक्वल टू हो जाता है विस्थापन बटे समय। इसके बाद आता है आपका त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं? तो वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की यदि दर हो रहा है, मतलब हमेशा निरंतर हर समय पर वेग परिवर्तित हो रहा हो, निरंतर वेग परिवर्तित हो रहा, तो उसे ही हम कह देते हैं त्वरण। तो त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर। अब त्वरण को दिखाते हैं ऐसे। वेग परिवर्तन हो रहा हो, मान लीजिए कि माना कोई गतिशील वस्तु u प्रारंभिक वेग से चलना प्रारंभ करती है। मान लेंगे, माना कोई गतिशील वस्तु है जो u प्रारंभिक वेग से चलना प्रारंभ करती है तथा t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है। तो क्या करें कि मान लें कि कोई गतिशील वस्तु है, वो u प्रारंभिक वेग से चलना प्रारंभ करती है और t समय पश्चात उसका वेग क्या हो जाता हो? v हो जाता हो। t समय पश्चात उसका वेग क्या हो जाता हो? v हो जाता हो। तब त्वरण इक्वल टू होता है वेग परिवर्तन बटे समय। होता है वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण को हम डिनोट करते हैं ऐसे, त्वरण को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, इक्वल टू वेग परिवर्तन v माइनस u। मतलब पहले उसका वेग u था, बाद में वेग v हो गया है। इसमें कितना परिवर्तन हुआ है तो अंतिम में से प्रारंभिक वाले को घटा देंगे। जब अंतिम में से प्रारंभिक वाले को घटाएंगे तो अंतिम v है और प्रारंभिक u है, तो v में से u घटाएंगे तो वही मिलेगा आपका वेग परिवर्तन। तो हो जाएगा v माइनस u और बटे समय होता है t। तब a इक्वल टू मिल जाएगा डेल्टा v अपन t। मतलब जो त्वरण होता है वो हो जाता है डेल्टा v अपन t के। इसके बाद
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गति का समीकरण। गति का समीकरण। तो गति के मुख्य 3 समीकरण होते हैं। गति के मुख्य कितने समीकरण होते हैं? 3 समीकरण होते हैं। पहला होता है गति का प्रथम समीकरण। गति के प्रथम समीकरण का निगमन। हम लोग करेंगे गति के प्रथम समीकरण का निगमन। चलिए देखते हैं कैसे हो रहा है। तो यहाँ वही रूल अपनाएंगे कि मान लीजिए कोई भी वस्तु है, जब चलना प्रारंभ करेगी तो कुछ समय पश्चात उसके वेग में परिवर्तन होगा, जिसके कारण उसके वेग में एक प्रकार का एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जाएगा, एक प्रकार का त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तब क्या होगा? मान लेंगे माना कोई गतिशील वस्तु जो प्रारंभिक वेग से चलना प्रारंभ करती है तथा t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है। तो मान लेंगे माना कोई गतिशील वस्तु है जो u प्रारंभिक वेग से चलना प्रारंभ करती है तथा t समय पश्चात उसका वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। तब त्वरण इक्वल टू होता है वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण इक्वल टू होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तब त्वरण a इक्वल टू वेग हो जाएगा v माइनस u और बटे में समय t। हमें यहाँ गति का समीकरण चाहिए, इसलिए हम t का तिर्यक गुणा कर देंगे। t का तिर्यक गुणा करेंगे तो मिलेगा v माइनस u इक्वल टू at। मतलब वेग परिवर्तन त्वरण और समय के गुणनफल के बराबर हो जाता है। जो वेग परिवर्तन होता है वो त्वरण और समय के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ से अब हम u को पक्षांतर करेंगे। u को पक्षांतर करेंगे तो v इक्वल टू मिलेगा u प्लस at। v इक्वल टू क्या मिल जाएगा? u प्लस at। इसे हम गति का प्रथम समीकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गति का प्रथम समीकरण। v इक्वल टू होता है u प्लस at, जहां जो v होता है अंतिम वेग होता है, अंतिम वेग। जो u होता है वो होता है प्रारंभिक वेग। और a होता है वो होता है त्वरण। और जो t होता है वो होता है समय। ठीक है समझ में? चलिए हम इस पर अब कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, कुछ आंकिक सूत्र सवाल लगाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई वस्तु है